जय हिंद दोस्तों। हम आपके लिए लाए हैं तबला से 30 MCQ क्वेश्चन जो कि VVI क्वेश्चन है। आप अपना सवाल हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूपक ताल की प्रथम मात्रा है। रूपक ताल की प्रथम मात्रा धा, धिन, ता या ती है। तो इसके बोल हैं ती, ती ना, धी ना, धी ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादरा, कहरवा व रूपक ताल की मात्राओं का योग है। दादरा 6 मात्रा का होता है, कहरवा 8 मात्रा का और रूपक 7 मात्रा का। तीनों का योग आपका हो जाएगा 21 मात्रा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 ताल व झप ताल की मात्राओं को जोड़िए, बाद में कहरवा ताल की मात्रा को घटा दें। शेष मात्रा है। ताल में कुल 16 मात्रा, झप ताल में 10, तो हो गए 26 मात्रा। बाद में कहरवा मात्रा को घटा देने से कुल जो बचेंगे 18। ये पहला इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ताल की प्रथम मात्रा से सूल ताल की मात्रा घटा दें। शेष मात्रा है। एक ताल में कुल 12 मात्रा, सूल ताल में कुल 10 मात्रा, बचे कुल 2 मात्रा। इसका करेक्ट आंसर है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्रुपद अंग की ताल नहीं है। ध्रुपद अंग की कौन सा ताल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है टप्पा ताल। जबकि 4 ताल नहीं है, तिब्रा नहीं है, सूल ताल, ये सब ध्रुपद गायन के ताल हैं। टप्पा ताल इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ताल को कहरवा में पढ़ने या लिखने की लयकारी होगी। 3 ताल को कहरवा में पढ़ें तो इसकी दुगुन की लयकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ताल को कहरवा में बोलने पर लयकारी होगी। आड़ की लय, कुआड़ की लय, बियाड़ की लय या तिगुन। तो इसे आड़ की लय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुआड़ लयकारी से तात्पर्य है। इसमें कुआड़ की लय कौन सा है? तो 7/4 ये आपका बियाड़ का लय है। इसका करेक्ट आंसर है 4 में 9 मात्रा बोलना कुआड़ की लय कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ताल की तिगुन एक आवर्तन में मात्रा में आएगी। 3 ताल की तिगुन कितनी मात्रा में आएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 मात्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 ताल की 1.5 गुण एक आवर्तन में मात्रा में आएगी। 1.5 गुण कितनी मात्रा में आएगी? इसका करेक्ट आंसर है 10, 11, 12, 13। इसका 10 करेक्ट आंसर है पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूपक में आड़ा 4 ताल बोलना लयकारी है। रूपक में 7 मात्रा, आड़ा 4 ताल में 14 मात्रा, तो इसे दुगुन की लयकारी कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मात्रा में ताल की दुगुन आएगी। दादरा, कहरवा, झप ताल, खेमटा ताल, कहरवा ताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धा सही 3 बार बजाया जाने वाला बोल समूह कहलाता है। इसे तिहाई कहते हैं।
तीन बार को 3 बार बजाने से नौहक्का तिहाई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कायदा की बंदिश का विस्तार कहलाता है। पलटा, लड़ी, किस, बाँट। इसे पलटा कहते हैं कायदा की बंदिश को। मुख्यतः तिहाई के प्रकार हैं। तिहाई कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक बेदम की तिहाई, एक दमदार तिहाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताल की प्रथम मात्रा कहलाती है सम, ताली, खाली, विभाग। ताल की कोई भी ताल की प्रथम मात्रा सम कहलाती है। लय मापने की इकाई है मात्रा, सम, टुकड़ा, लग्गी, सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लग्गी के विस्तार को कहते हैं। लग्गी लड़ी के विस्तार को कहते हैं। लग्गी लड़ी होता है जिसके विस्तार बाँट बजाया जाता है। लग्गी लड़ी चाहे लग्गी रहे चाहे लड़ी रहे, उसके अगर विस्तार किया जाए तो उसे बाँट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी तिहाई 3 बार बजाए वह अंतिम धा सम पर आए कहलाती है। इसे नौहक्का, पलटा, तिहाई, चक्रधार, नौहक्का। कोई भी तिहाई को 3 बार बजाने से नौहक्का तिहाई कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उठान शब्द मुख्यतः घराने से संबंधित है। अजराड़ा, फर्रुखाबाद, दिल्ली, बनारस। इसका करेक्ट आंसर है बनारस। बनारस घराने में उठान बजाया जाता है। दिल्ली में पेशकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेला का कोई भी भाग यदि विस्तार किए बिना धारा प्रवाह बजाया जाए उसे क्या कहेंगे? रेला, रव, बाँट, लड़ी, उसे रव कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परन मुख्यतः रूप से वाद्य से संबंधित है। नकारा, पखावज, ताशा, तबला। पखावज से संबंधित है। पखावज में परन बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताल को प्रदर्शित करने के लिए तबले के वर्गों में निर्मित तबले पर बजाए जाने वाले मुख्य बोल क्या होते हैं? बोल, आवर्तन, ठेका, वेरिएंट। इसे ताल को अगर दिखाना तो उसे ठेका बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत खंडे का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम विष्णु दिगंबर भातखंडे, विष्णु पुलुस्कर भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे इनका करेक्ट आंसर है, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित पुलुस्कर का पूरा नाम क्या है? विष्णु दिगंबर पुलुस्कर, विष्णु प्रसाद पुलुस्कर, विष्णु नारायण पुलुस्कर, विष्णु दीक्षित पुलुस्कर। इसका करेक्ट आंसर है विष्णु दिगंबर पुलुस्कर, पहला। विष्णु दिगंबर लिपि पद्धति के अनुसार एक संपूर्ण मात्रा नहीं है। तीर, किट, धागे, किट तक, धा, तिर, किट। इसका करेक्ट आंसर है धा, तिर, किट, तक, तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवनद संबंधित है लयकारी, वाद्य, स्वर या वर्ण से। अवनद वाद्य जिसमें तबला, पखावज, जो चमड़े से जिसका मुंह बंद किया हुआ रहता है उसे अवनद वाद्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुविधा के लिए हम अनामिका अंगुली को क्या कहते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जब हम कोई मात्रा को काउंटिंग करते हैं तो उसे हम लोग कैसे गिनते हैं? तो उसे नंबर 1 कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तबला पूरी जानवर किस खाल से निर्मित होती है? बकरा, भैंसा, भेड़, नन ऑफ देम। इसका करेक्ट आंसर है बकरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गजरे में छिद्र होते हैं जिन्हें घर भी कहते हैं, छिद्रों की संख्या क्या होती है? तबले में कुल 8 गट्टे होते हैं और एक गट्टा पर 2 छिद्र होते हैं, तो 8 दूना 16, कुल तबले में 16 छिद्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 ताल के 9वीं मात्रा पर क्या है? 9वीं मात्रा पर खाली है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज का हमारा सवाल है, झप ताल में कुल कितनी मात्रा होती है? हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।